उस समय में उस बाबरी मस्जिद पे अपना कब्जा लिया तो पहली ईंट भी हमारे परिवार से राम मंदिर को लगी है। बाबा जी, आप हिंदू सिख एकता को किस तरह से देखते हैं? जहां हमारे गुरु तेग बहादुर साहब महाराज ने दिल्ली में चांदनी चौक में अपना बलिदान दिया, तो हमारे बुजुर्गों ने भी इस मंदिर के लिए सबसे पहले बलिदान दिया। तो हिंदू और सिखों को खालिस्तान एक ऐसी चीज के बीच में बांट दिया गया है कि अगर खालिस्तान होगा तो पंजाब में कोई हिंदू नहीं होगा, सब सिख होंगे। ये कौन लोग हैं बाबा जी, आप इनको क्या समझते हैं? अनकट के मंच पर आज हमने कवियों को सुना, राम की भक्ति में लीन गायकों को सुना, 1984 से 1992 तक के इतिहास को ना सिर्फ कार सेवकों के जरिए जाना, शहीद के परिवारों के जरिए जाना, बल्कि पत्रकारों के जरिए भी सुना गया। देवकी नंदन ठाकुर जी से भी बात हुई। लेकिन इस सारी चर्चा के बाद भी एक सवाल और है जो अभी बाकी है। यह सवाल है, राम मंदिर आंदोलन आखिर कहां से शुरू होता है? यह कहानी शुरू होती है लगभग 150 से 170 साल पहले से, जब राम मंदिर आंदोलन के लिए एक उग्र आंदोलन होता है। 1856-57 में अवध में दंगे होते हैं, जिसके बाद 1858 में कुछ ऐसा होता है कि एक निहंग फकीर सिंह नाम के शख्स अपने 25 साथियों के साथ अयोध्या की बाबरी मस्जिद में दाखिल होते हैं और उस बाबरी मस्जिद पर अपना अधिकार कर लेते हैं। वहां पर एक चबूतरा बनाया जाता है और उस चबूतरे पर पहली बार भगवान राम और गुरु गोविंद सिंह जी की तस्वीर सजाई जाती है और फिर एक हवन होता है। और यहीं से कहा जाता है कि उस पूरे राम मंदिर आंदोलन की नींव रख दी जाती है जब उनके 25 निहंग साथी बाबरी मस्जिद पर कोयले से राम राम लिख देते हैं। यह कहानी मैं आपको क्यों सुना रहा हूं? यह कहानी मैं आपको इसलिए सुना रहा हूं क्योंकि अभी इस वक्त मंच पर हमारे साथ उन्हीं बाबा निहंग फकीर सिंह के आगे डिसेंडेंट, 8वीं पीढ़ी के जो डिसेंडेंट है वो भी मौजूद हैं, जिनका नाम है बाबा हरजीत सिंह रसूलपुर। फिलहाल अयोध्या में हैं। उन्हीं से जानेंगे बाबा फकीर सिंह की पूरी कहानी और राम मंदिर आंदोलन में आखिर 150 साल पहले उनके पूर्वजों ने क्या किया था। सर, शुक्रिया आपका हमें वक्त देने के लिए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। राम मंदिर आंदोलन के बारे में अक्सर लोग समझते हैं कि एक तरह से अवध के लोग थे या गुजरात के लोग थे या एक तरह से हिंदू लोग थे जो भगवान राम के प्रति इतने समर्पित थे कि वो चाहते थे कि राम मंदिर बने। लेकिन आज से 150 साल पहले क्या हुआ था? देखो, ये बात इस देश की आती है, चाहे वो आज़ादी की लड़ाई हो, देश की लड़ाई हो, जहाँ 71-72 की लड़ाई हो, सिखों का बलिदान जो है सबसे उत्तम रहा है। अगर मंदिर को लेके अगर उसकी आज़ादी की लड़ाई हो तो आज से 73 साल पहले 1858 में, ये मैं नहीं, सुप्रीम कोर्ट बोलता है, क्योंकि 1858 में हमारे बुजुर्ग निहंग बाबा फकीर सिंह जी अपने 25 ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਨਾਲ अयोध्या आते हैं, जहाँ आकर उन्होंने उस समय में उस बाबरी मस्जिद पे अपना कब्जा लिया, हवन कुंड बनाया। तो अगर हवन कुंड बना है तो पहली ईंट भी हमारे परिवार से राम मंदिर को लगी है। अगर वो ईंट ना लगाते तो शायद आज ये दिन देखने को ना मिलता, क्योंकि कोर्ट एविडेंस मांगता है। इस धरती पे 500 साल, 700 साल, 5000 पहले क्या हुआ क्या नहीं हुआ उसका कोई एविडेंस नहीं है। इस मंदिर का सबसे पुराना जो एविडेंस है, जो लीगल कोर्ट ने एक्सेप्ट किया, सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जजमेंट में 64 नंबर पेज पे जो लिखा है कि निहंग बाबा फकीर सिंह जी जहाँ पे आए कि उन्होंने जो कब्जा लिया, विवावत ता हुआ अगर जहाँ पे पहले मंदिर था। सो मुझे इस चीज़ का गर्व है कि महसूस करते हैं कि ये सिख जो हैं, हमारी कम्युनिटी जो है, कभी भी देश के लिए और धर्म के लिए, जहाँ हमारे गुरु तेग बहादुर साहब महाराज ने उस समय दे विच
दिल्ली में चांदनी चौक में अपना बलिदान दिया, तो हमारे बुजुर्गों ने भी इस मंदिर के लिए सबसे पहले बलिदान दिया। बाबा फकीर सिंह की पूरी कहानी क्या है, अगर आप संक्षिप्त में बताना चाहें? देखो, गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज ने जो सिख सजाए हैं, जो खालसा बोलते हैं, उनकी हर एक, जैसे कि हम हैं कि उनकी यूनिफॉर्म अलग है। निहंग है, निहंग हमेशा शस्त्रधारी रहते हैं, तैयार बर तैयार रहते हैं। खालसा ऐसा है कि जो हमेशा जुल्म के खिलाफ लड़ता है, जुल्म किसी पे भी हो वो हमेशा आगे आते हैं। तो उसी परंपरा को लेके 1858 में उन्होंने शुरुआत जो है इस आंदोलन की हमारे घर से हुई है। सो उन्होंने उस समय, आज तो हम आए हैं इस ठंड में, आप देखिए कि जहाँ को फ्लाइट्स शुरू हो गई हैं, फिर भी आने के जाने की बहुत सारी समस्याएं हैं। तो आप देखिए कि उस समय वो घोड़ों पे आए होंगे, तो कैसे आए होंगे, 1000 किलोमीटर का सफ़र करके। उनमें वो कितना प्यार होगा, वो कितने डेडिकेटेड होंगे कि उनकी वो आज़ादी की जो लड़ाई है यहाँ के, आज हमें जो रंग लगा रही है। उनकी जो लड़ाई शुरू हुई थी, हम लोग किताबों में पढ़ते आते हैं कि बाबा निहंग फ़कीर सिंह जी, जब उनके साथियों ने पूरी बाबरी मस्जिद पे राम राम लिख दिया, उसके बाद वो 2 साल तक यहीं पर रहे जी। और 2 साल तक यहाँ रहने के साथ साथ एक तरफ आज़ान होती थी तो एक तरफ शंख बजाए जाते थे जी। तो वो क्या थी पूरी कहानी, अगर आप? देखो, शंख जो है, जो हमारी जो संस्कृति है, हमारा जो देश है, निहंग ऐसे हैं कि वो हवन भी करते हैं। बहुत सारे लोगों को जो पता नहीं है कि सिख जो हैं जब भी बाणी पढ़ते हैं, हम दसम की बाणी पढ़ते हैं, ब्रह्म कवच करते हैं, चंडी करते हैं। सबसे पहले हम चंडी प्रचंड करते हैं। हम वो शांति के लिए भी हैं, तो अगर दुश्मन आए तो शस्त्र उठाते हैं। तो 2 साल जब तक उनकी मान लो यहाँ पे रहने का कारण कि जो यहाँ की जो आवाम थी वो मुग़लों के आगे अपना मत्था टेक चुकी थी। उनको वहाँ से आने का मतलब कि यहाँ के जो लोग थे वो एक तरह के गुलामी को एक्सेप्ट कर चुके थे। तो उन्होंने उनमें एक क्रांतिकारी जो लड़ाई है वो शुरू की है। तो 2 साल में उन्होंने बहुत कुछ यहाँ पे चेंज किया होगा। आप सोच सकते हैं अगर वो 2 साल उस लड़ाई को जहाँ पे लड़ते रहे हैं तो उन्होंने उस राम का प्रचार भी किया होगा, लोगों में एक जुनून भी पैदा किया होगा, हो सकता है एक बहुत बड़ी संस्था भी खड़ी करी हो। तो FIR तो एक हमारे पास प्रूफ है, बाकी तो वो परमेश्वर ही जानता कि उनकी जो लड़ाई है, उनकी भक्ति, जो उनका भाव था, आज हमारे सामने नजर आ रहा है। बाबा जी, आप हिंदू सिख एकता को किस तरह से देखते हैं? हम एक ही मंच पे बैठे हैं। मैंने पगड़ी पहनी है, गुरु गोबिंद सिंह महाराज का बाना पहना है। मुझे सामने वाला देख के मुझे बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती मैं सिख हूँ। आपका अपना कल्चर है कि आप कोई बोधी रखता है, कोई जनेऊ पहनता या नहीं पहनता है, तो वो हिंदू ही है। अगर हम पीछे चलते हैं, हम जब ना सिख थे, ना हिंदू थे, ना जब कोई था, जब सृष्टि पैदा हुई है तो भगवान ने सबसे पहले देवते और दैत्य पैदा किए हैं, तो चंडी पैदा की। तो वहाँ से हमारा सनातन शुरू होता है। हम उस मिट्टी से बने हैं जो इस धरती को जब पैदा किया गया, जब देवते पैदा किए। आज जो लोग अयोध्या को आ रहे हैं वो देवते हैं, जो नहीं आ रहे, जो विरोध कर रहे हैं वो दैत्य हैं। विरोध करने वालों का अपना एक कारण भी हो सकता है। आपको ये लगता है कि जो भी विरोध कर रहे हैं वो सब गलत हैं? देखो, इस धरती को चलाने वाले राम जी हैं। जब हम पढ़ते हैं, जहाँ हमें बताया जाता है, शास्त्र बोलते हैं कि राम के बिना एक पत्ता नहीं हिलता। जिसको राम जी बुलाते हैं उनको बुलाते हैं जय श्री राम। जो उनको राम जी चाहते नहीं है कि वो यहाँ पे आए, वो बोलेंगे मैं नहीं आऊँगा। तो ये मानिए कि जहाँ पे जो आ रहा है वो अपनी मर्जी से नहीं आ रहा, उसको जो परमेश्वर बुला रहा है, वो प्रभु राम बुला रहा है, वही आ रहा है। जिनको जहाँ पे नहीं आना, जहाँ नहीं आ रहे, उनको राम जी ही नहीं चाहते कि वो जहाँ आए। बाबा जी, गुरु गोबिंद सिंह जी 10वीं पातशाही हैं हमारे। उन्होंने बोला कि मेरे बाद गुरु मान्यो ग्रंथ जी, कि जो गुरु ग्रंथ साहब है वही सिखों के लिए गुरु है जी।
तो गुरु ग्रंथ साहब में कई जगह राम का जिक्र आता है, कई जगह भगवान कृष्ण का जिक्र आता है, हरि का जिक्र आता है, तो फिर ये दूरियां क्यों बन गई हैं धीरे धीरे? दूरियां इंसानों के मन में हैं। गुरबाणी का फरमान है कि अवल अल्लाह नूर उपाया कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजो कौ भले कौ मंदे। जिमें कि सूरज चढ़ता है, सूरज का प्रकाश नदी पे भी है, हमारे पे भी है और पड़ोसी देश पे भी है। वो किसी के साथ वितकरा नहीं करता, लेकिन सच और झूठ की पहचान हमें खुद करनी होती है कि हमें किस मार्ग पे जाना है या नहीं जाना। सो गुरु नानक का जो उपदेश है कि उपदेश चौवर्णा को साझा, मानस की जात सबे एके पहचान वो। सो गुरबाणी जो है हमें सब एक ही बताती है, हम अलग है ही नहीं। आपको भी उसी ने बनाया, हमें भी उसी ने बनाया। जो सामने जो पूरी धरती पे जो लोग हैं उसको सब परमात्मा ने ही बनाया, चाहे उसको राम बोलिए, श्याम बोलिए, राधे बोलिए, गोविंद बोलिए, गुरु नानक बोलिए। वो अलग अलग रूप में इस धरती पे आते गए हैं। क्योंकि सतयुग में जब देखते हैं त्रेता के अवतार श्री रामचंद्र महाराज जी हैं, और द्वापर के कृष्ण जी महाराज हैं, कलयुग के गुरु नानक साहब महाराज हैं। हम नाम ही चेंज हुए है तो वो एक ही है ना जी, नूर एक ही है, नूर एक ही है जी। आप कहते हैं कि सब कुछ एक है, लेकिन जब हम खबरें सुनते हैं, हम लोग बाहर से आने वाली खबरों को देखते हैं, तो हिंदू और सिखों को खालिस्तान एक ऐसी चीज़ के बीच में बांट दिया गया है कि अगर खालिस्तान होगा तो पंजाब में कोई हिंदू नहीं होगा, सब सिख होंगे। ये कौन लोग हैं बाबा जी? आप इनको क्या समझते हैं? आपकी समझ क्या कहती है ऐसे? देखो, मैं आज बोलूं जेड़ा हमारा भारत है ये खालिस्तान ही है। खालिस्तान एक ऐसा मान लो सोच है। आज जो लोग बैठे हैं उनके लिए एक मंच, जो हम बैठ के जहां अयोध्या में बात कर रहे हैं, उनको उसकी बात का अपने आप ही जवाब मिल जाएगा। हम अलग कैसे हो सकते हैं? हमारे आपस में रिश्ते हुए हैं। हमारी लड़कियां हिंदुओं के घर में शादी हुई हैं, हिंदुओं की लड़की सिखों के घर पे शादी हुई हैं। हमारे त्योहार एक हैं, हमारी संस्कृति एक है, हमारी भाषा एक है। हम कैसे बंट सकते हैं? ये नॉनसेंस लोग हैं, तो उनको इतना ही बहुत है। नॉनसेंस लोग हैं। अच्छा बाबा जी, एक चीज़ बताइए कि आप पंजाब से चल कर आए हैं, मतलब एक तरह से पंजाब से यहाँ पहुँचे हैं जी। जैसे आपके पूर्वज आए थे उसी तरह आप भी यहाँ पर आए हैं। क्या कारण है? प्यार। गुरु नानक दी जिहड़ी आवाज़ है, गुरु नानक ने हर जगह गए हैं। अयोध्या आए, चार उदासी गई, पूरी दुनिया में उन्होंने अपना प्यार बिखारा। उनका प्यार हमारी संस्कृति को, जो लोग हमारे देश को तोड़ना चाहते हैं, जो लोग हमें अलग करना चाहते हैं, हम उनको इस मंच से एक संदेश देने के लिए आए हैं। अयोध्या में लंगर लगा के हम साझी वार्ता की बात करने आए हैं। हम अयोध्या में लंगर लगा के निहंग बाबा फकीर सिंह की याद को ताज़ा करने के लिए आए हैं। हम अयोध्या में लंगर लगा के इस दुनिया को बताने चाहें कि सिख और सनातन हम एक हैं। यही बात करने के लिए आए हैं। तो ये प्यार है, आपकी बात पहुंच गई जनता ये तक। प्यार है कि हमें राम कहने में कोई फ़र्क नहीं, हमें वाहिगुरु कहने में भी कोई फ़र्क नहीं महसूस करते। ये इनका प्यार हमें हमेशा, इनके लिए हम जान देने के लिए तैयार हैं। ये तो छोटी बात है। बाबा जी, लंगर की आपने बात की, तो आप यहाँ पर अयोध्या में लंगर चला रहे हैं जी। तो कब से कब तक आपका ये लंगर चल रहा है और इसके पीछे की क्या कहानी है? ये हम इस लंगर की जो प्रथा है, गुरु नानक देव साहब महाराज ने जदों उन्होंने पिता के ने बोला कि आप एक सौदा करके व्यापार करने के लिए आइए, एक बिजनेस करने के लिए, उनको 20 रुपये दिए। तो उन्होंने क्या किया, उस 20 रुपये का लंगर जो है भूखे साधुओं के खिला के आ गए। जब पिताजी ने पूछा कि आप क्या सौदा किया, तो उन्होंने बोला कि मैंने आज सच्चा सौदा किया। हम अयोध्या में उसी सच्चा सौदे में एक थोड़ा सा योगदान डालने के लिए आए हैं। ये लंगर उस 20 रुपये से चलता है गुरु नानक के, जे हम लेकर नहीं आए, जे प्रभु राम की कृपा से हम आए हैं। उनकी कृपा हुई तब आपके बीच में बैठ के लंगर की बात हो रही है। लंगर जो है 5 दिन पहले स्टार्ट हुआ है,
तो ये 22 तारीख तक नहीं, रेगुलर 2 महीने चलता रहेगा। और मैं आपके माध्यम से, क्योंकि ये बोलूँगा कि जहाँ पे जो कुर्बानी है राम मंदिर की हमारे परिवार से शुरू हुई, सबसे पहली ईंट हमारे घर से आई, और लंगर भी क्यों पीछे हैं, अलग अलग स्टेट ने हर तरह का योगदान अपने अपने माध्यम के जरिए डाला। कोई अगरबत्ती लेकर आया, कोई खड़ामा लेके आया, अलग अलग चीज़ें लेकर आए, अलग अलग तोहफे आए हैं तोहफे आए हैं। भगवान राम के लिए। तो हम उन लोगों के चरण परसने के लिए आए हैं, उनको लिए जहाँ पे लंगर लगाने के लिए आए हैं, जो राम के लिए जहाँ पे आए हैं। तो आप राम भक्तों की सेवा करने आए हैं। बिल्कुल जी, हमें तो समय राम ही नजर आ रहा है, गुरु नानक ही नजर आ रहा है, मुझे तो कोई फर्क नहीं नजर आ रहा। बाबा जी एक चीज मेरा और जानने का मन है आपसे, जी क्योंकि मैं भी पंजाब से रहा हूँ। जी। निहंग सिख बाणे में कभी रुद्राक्ष नहीं देखा मैंने। आप निहंग सिख बाणा भी पहनते हैं और रुद्राक्ष भी पहनते हैं, मतलब हिंदू और सिख एकता को आप बिल्कुल साथ लेके चलते हैं। ये कैसे कर लेते हैं आप? देखो, रुद्राक्ष जो है ये हमारी संस्कृति से साथ जुड़ा हुआ है। इसके लिए हमें सनातन पढ़ना पड़ेगा, सनातन को जानना पड़ेगा। जो लोग नहीं जानते वो किंतु परंतु कर सकते हैं। जिनको इनकी असलियत के बारे में पता है, जिनकी हमारी संस्कृति बारे में पता, वो इनसे प्रेम करते हैं। ये मेरा किस्मत है, अच्छी है कि मेरे रुद्राक्ष गले में है, तो ये हमारा प्यार है संस्कृति के साथ। अयोध्या में इससे पहले कभी आए आप? बहुत बार आए। बहुत बार। तो अयोध्या को बदलते हुए देखकर आपको कैसा फील होता है? कब आए थे पहली बार और तब से अब तक कितनी बदली है अयोध्या? मैं ज़्यादा पीछे ना जाऊँ और नज़दीक भी आ जाऊँ। अगर आप 3 महीने पहले से स्टार्ट कर लें ना, तो आपको आज वो रोड नहीं पहचाने जा रहे हैं कि ये रोड कहाँ जाता होगा। हर दिन अयोध्या चेंज हो रही है। अयोध्या अभी पूरी दुनिया के नक्शे में पहले नंबर पे नज़र आ रही है। पूरी दुनिया की नज़र है इस पे। आज की डेट में जहाँ भी बात होगी, अयोध्या की बात हो रही है, राम की बात हो रही है। हम बहुत भाग्यशाली हैं कि हम इस कार्य का एक हिस्सा हैं। बहुत सारे लोग, मैं बोलूँगा कि 5 लाख से ज़्यादा लोगों ने जहाँ राम मंदिर के लिए बलिदान दिया है, आज उनको भी शांति मिलती होगी। हमें देख के प्रसन्नता महसूस करते होंगे। हमारी किस्मत अच्छी है कि आप लोगों के यहाँ पे दर्शन हो रहे हैं। राम मंदिर का इनविटेशन मिला आपको, जी आप जा रहे होंगे 22 को। जी निहंग बाबा फकीर सिंह की लेगेसी पिछले 150 साल से चली आ रही है, जी। उससे भी पुरानी है। क्या इससे पहले कभी किसी सरकार ने रिकॉग्नाइज किया जितना इस सरकार ने किया? देखो, जब से हम पैदा हुए हैं, जब देश बना, 2 ही सरकारें सेंटर में रही हैं। एक वो प्रधानमंत्री थे जिन्होंने हरमंदिर तोड़ा, जिन्होंने सिखों को मारा, हमारे हरमंदिर साहब को तोड़ा। एक वो प्रधानमंत्री है जो अब मंदिर बना रहा है। तो दोनों का अंतर आपके सामने है। ये प्रधानमंत्री का काम है। एक वो प्रधानमंत्री थे जो इसको बोलने पे पाबंदी लगा रहे थे कि आप टर्बन नहीं बांध सकते। एक वो प्रधानमंत्री है जो इस प्लेटफॉर्म पे बैठ के बोलते हैं कि हम एक बात करेंगे, साझी वार्ता की बात करेंगे। तो ये खुशी की बात है कि अच्छा प्रधानमंत्री जो धर्म को आगे रख चल रहा है, मेरे को बहुत पसंद है। क्या है राम आपके लिए? रोम रोम में है, सांस है मेरी। राम का मतलब है रमा हुआ। राम क्या नहीं है ये पूछिए, राम क्या नहीं है ये पूछिए। सब राम ही राम है। सब में जोत जोत है सोए, तिस्ते चानन सब में चानन होए। सब में राम है। तो बाबा ये अयोध्या आना लगा रहेगा अब, या ये यहीं रहने का अब इरादा कर लिया है आपने? मैं तो कहना मेरी समाधि इत्थे बन जावे। की करना जाके, ਉਹੀ जिंदगी ये राम दे लेखे लग जे, ये जन्म सहला हो जे। इस धरती पे आकर तभी हम खुश हैं अगर हमारे हृदय में राम की ज्योत जग जे। अब बस हनुमान जी वांग सीना पाड़ के नहीं दिखा सकते, पर सब वही है। बाबा जी बहुत आपसे बातें हुई। जी। आपने हिंदू सिख एकता पर बात की, आपने प्रभु श्री राम क्या है वो बताया, आपने ये बताया कि सिख धर्म के लिए राम क्या है। ये सब बातें हमने जानी।
लेकिन एक चीज़ अभी भी आखिरी सवाल मेरे मन में है, ये जानना चाहता हूँ मैं आपसे कि शहादत आप कहते हैं कि जो आंदोलन है वो आपके घर से शुरू हुआ, जी तो क्या कोई ऐसी भी बात है मन में जो आप सरकार से करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि सरकार आपकी सुने? बिल्कुल। निहंग बाबा फकीर सिंह एक हमारी सिख और सनातन की सांझी विरासत है। उस विरासत को हम जितना मजबूत करेंगे उतना ही पंजाब और देश मजबूत होगा, हमारा प्यार मजबूत होगा। जहाँ पूरी अयोध्या में बख बख शहीदों की फ़ोटो लगी हैं, उनके नाम लिखे गए हैं, निहंग बाबा फकीर सिंह की भी नाम ऐसे ही लिखे जाएं, सुनहरी अक्षरों में लिखे जाएं। क्योंकि दुनिया को अब सरकार ने बताना है, इस राम भूमि ट्रस्ट ने बताना है। हम तो बोलते हैं कि हम एक हैं, अब सरकार और राम भूमि ने, हमारी देश की जनता ने बोलना है, करके दिखाना कि हम एक हैं। क्या उनके नाम पे, जहाँ पे आश्रम, एक गुरुद्वारा, एक अनाथ आश्रम, इन साधुओं की सेवा के लिए मैं आपके माध्यम से भी कहूँगा कि हमें वो ज़मीन प्रोवाइड कराई जाए जहाँ पे वो सेवा स्टार्ट हो सके, जहाँ से पूरी जोत जो है पूरी दुनिया को हर दिन मैसेज आए कि सिख और सनातन का संबंध क्या है। वो अब हमारा ड्यूटी खत्म हो गई, सरकार की ड्यूटी है। बहुत शुक्रिया बाबा जी। हम आशा करते हैं कि आने वाले वक्त में सरकार आपकी ये बात सुने और हिंदू सिख एकता राम के नाम पर इसी तरह चलती रहे, आगे बढ़ती रहे।